Hello everyone, this is Meenakshi and today in this video we start very important topic of class 10th, completing the square method. Completing the square method हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का सेकंड मेथड है. पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड जो मेथड है वो हमारा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को डिराइव करते हैं. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को डिराइव करने के बाद ही आप इसको बहुत इजीली अपने क्वेश्चन में अप्लाई करके इससे आप इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हो. देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्यों बोलते हैं. कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें हम स्क्वायर को कंप्लीट करके तब इस मेथड को हम इसमें अप्लाई करते हैं. देखिए ये जैसे हमें पता है कि हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर. क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर. और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर. अब स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का. कैसे हुआ है देखिए. सबसे पहले अगर आपने आज की मेरी क्लास में एक एक स्टेप को अच्छी तरह समझ लिया तो आप इस चैप्टर के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं आप उनको बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो. ठीक है, इसलिए आप इसके एक एक स्टेप को आपको बहुत ध्यान से देखना है. ओके, फिर आपको उसको एक बार अपने आप भी करके देखना है, उसके बाद उसका एक बार रिविजन कर लेना, तो बहुत चैप्टर एकदम आपका पक्के से हो जाएगा एग्जाम के लिए. तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी आपको पता है जनरल फॉर्म क्या होती है? a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. ये होती है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म. और अब हमें क्या बनाना है? देखो मैंने बताया था आपको हमें इसमें ये बनाना है. ओके, ये हमें बनाना है इसमें कंप्लीट स्क्वायर. तो हमें ये कंप्लीट स्क्वायर बनाना है तो इसके लिए हमें ये चाहिए. ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ से इसको एक्स स्क्वायर को मतलब ए स्क्वायर की तरह बनाएंगे. तो हम यहाँ से इसका लिए कोफिशिएंट इसको रिमूव करेंगे. इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड कर देंगे. ओके, तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? डिवाइड द इक्वेशन बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? a है, तो a से हम कर देंगे a एक्स स्क्वायर अपॉन a प्लस बी एक्स अपॉन a प्लस सी अपॉन a इज इक्वल टू 0. अब देखिए आगे यहाँ पर a से a कैंसिल हो गया और क्या बचा आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन a एक्स प्लस सी अपॉन a इज इक्वल टू 0. अब स्टेप सेकंड में आपको क्या करना है? सेकंड स्टेप में हम यहाँ पर ये जो आपका कोफिशिएंट है x का b अपॉन a इसको हम 2 से डिवाइड भी करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे. चलिए करते हैं, हम इसमें लिख लेते हैं पहले डिवाइड एंड मल्टीप्लाई b अपॉन a बाय 2. ओके, चलिए करते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस पहले 2 से मल्टीप्लाई तो 2 और ब्रैकेट b अपॉन 2 से डिवाइड तो 2a. 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 से डिवाइड हो गया. ओके, और यहाँ पर आपका आ गया x प्लस सी अपॉन a इज इक्वल टू 0. अब नेक्स्ट स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो हमारा क्या है? हम इसमें बहुत ध्यान से देखो, ये जो b अपॉन 2a है, जो b अपॉन 2a है उसके स्क्वायर को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे. ओके, क्या लिखेंगे? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ b अपॉन 2a. b अपॉन 2a का स्क्वायर मीन्स b अपॉन 2a का स्क्वायर. ये ओके, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर ये वाला स्टेप एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी अपॉन 2a इंटू एक्स. इस स्टेप के बाद इस वाले टर्म के बाद हम यहाँ पर पहले प्लस करेंगे. क्या प्लस करेंगे? प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर और माइनस भी करेंगे
माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर और प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। अब देखो आपका यहां पर बन गया ये वाला कंप्लीट स्क्वायर, a स्क्वायर ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस 2ab ये हो गया 2a और b, और ये आपका हो गया यहाँ पे b स्क्वायर। अब आपका यहाँ पे ये बन गया पूरा इतना। अब आप इसको लिख लो यहाँ पर फॉर्मूला की फॉर्म में, आइडेंटिटी की फॉर्म में इसको लिख लेते हैं हम। यहां से ड्रॉप कर दो इसको, यस क्या हो जाएगा ये x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ओके, x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और आगे क्या बचा आपके पास, ये वाला स्टेप बचा, ये वाला वो बचा टर्म बचा आपके पास, और ये वाला टर्म बचा। तो इसको आप लिख लो b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ओके, मल्टीप्लाई वो इसको हम स्क्वायर करेंगे, b स्क्वायर 2 टू 4a स्क्वायर और प्लस c बाई a इज इक्वल टू 0। अब इसको और इसको दोनों को इधर लेके चले जाओ, दोनों टर्म्स को इधर ले लो 0 के पास। क्या हो जाएगा x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ओके, ये हमारा यहाँ पर माइनस पे था तो इसको हमने प्लस कर दिया, और ये प्लस में है तो ये हो जाएगा इधर शिफ्ट होके माइनस में। अब इसका ले लो एलसीएम, क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। अब 4a स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, पहले हम इसको डिवाइड करते हैं, कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा तो b स्क्वायर हो जाएगा माइनस। अब 4a स्क्वायर अपॉन a करते हैं तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4a बचेगा, 4ac हो जाएगा 4ac। अब यहां पर ये हमारा था x प्लस b अपॉन 2a का स्क्वायर। अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं, हम इसका ले लेते हैं रूट, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। अब रूट लेने के बाद आपका यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये बचेगा हमारा x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और ये आपका आ जाएगा यहाँ पे रूट में, और इसका क्या हो जाएगा रूट 4a स्क्वायर का 2a हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर साइन हमारा लग जाएगा प्लस और माइनस का। ठीक है, जब भी आप ऐसे रूट लेते हैं तो आपको यहाँ पर प्लस माइनस का साइन लगाना पड़ता है। जैसे कि आपको पता है, जैसे हम ऐसे करते हैं, सपोज हमने किया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ओके, तो जब आप यहाँ पे रूट निकाल के इनको कैंसिल करते हो तो आप यहाँ पे क्या करते हो, यहाँ पर x इक्वल टू आप लिखते हो प्लस माइनस 2। ओके, ये तो करते हो, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू प्लस 2 भी हो सकती है, माइनस 2 भी हो सकती है। देखो प्लस 2 होगी, उसका स्क्वायर करोगे तो भी वो आपका 4 ही आएगा, और इसकी वैल्यू माइनस 2 होगी तभी भी आपका वो 4 ही आएगा। तो इसको ध्यान रखो हमेशा, तभी भी आप ऐसे रूट निकालते हो तो यहाँ पर साइन आपको दोनों लगाने हैं, प्लस भी लगाना है माइनस भी लगाना है। ये हमने किया। अब हम यहाँ पर इसको शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से चाहिए खाली x, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2a, और ये हो गया प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आप इसको, ये देखो दोनों कॉमन है, 2a 2a दोनों का एलसीएम ये हो जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे नीचे एक साथ 2a माइनस बी और प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर आपके x के जो वैल्यू है, 2 वैल्यू आएंगे। ठीक है, मतलब आपके इस इक्वेशन के यहाँ पर 2 जीरोस आएंगे, एक जीरो को हम बोलेंगे अल्फा और दूसरे जीरो को हम नाम देंगे इसमें बीटा। तो देखिए सबसे पहले मैं लिख रही हूँ यहाँ पे अल्फा क्या हो जाएगा, पहला जीरो, मतलब x की पहली वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू, इसको प्लस साइन के साथ ले लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक बार इसको माइनस साइन के साथ ले लो, चलो लो माइनस बी और प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट अपॉन
2a। ओके, ये हो गया आपका अल्फा के इज इक्वल टू, पहला जीरोस हो गया अल्फा। दूसरी x की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, प्लस साइन के साथ और ये माइनस साइन के साथ, ये होता है हमारा दूसरा जीरो इसका b। तो here we get the two roots or two zeros of this quadratic equation and these roots are named as alpha and beta. Now we do the very important part of this chapter, product of the zeros and sum of the zeros. Okay, तो सबसे पहले हम यहाँ करते हैं सम ऑफ जीरोस। क्या कैसे करेंगे? सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों का सम कर दो। माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये रूट अपॉन 2a। ओके, अब नेक्स्ट करो प्लस, सम कर रहे हैं ना तो प्लस का साइन लेगा। अब ये लिख दो माइनस बी और प्लस बी, सो यहाँ पे लगेगा माइनस का साइन, ठीक है ना, ये वाला ले रहे हैं माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये 2a फिर यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, ठीक है, तो मैं इसको यहीं पे लिख देती हूँ कॉमन, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको कॉमन, तो ये हो गया 2a। ओके, ये यहाँ पे प्लस का साइन हट जाएगा, ठीक है, ये हम पूरी इक्वेशन एक साथ लिख देंगे। तो अब देखो यहाँ पर ये प्लस का है पूरा, ये क्या है आपके पास प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac है और ये माइनस में बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या आपके पास माइनस 2b अपॉन 2a, 2 से 2 कैंसिल तो माइनस b अपॉन a। तो इट मीन्स you got the sum of zeros alpha plus beta is equal to minus b upon a. Now we do product of zeros. Product of zeros alpha into beta. प्रोडक्ट में हम देखो क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और अब इंटू माइनस बी और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहां पर देखो आप, ये अगर आप मान लो कि ये आपका क्या है, दिस इज a एंड दिस इज b और ये भी हमारा क्या है a और ये भी हमारा क्या है b, तो ये क्या हो गया a प्लस b और a माइनस b। अगर आप एज्यूम करो कि माइनस बी इज इक्वल टू a है और b स्क्वायर माइनस 4ac का रूट आपका क्या है b है, तो ये क्या बन जाता है आपका a प्लस b a माइनस b, तो क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, आपको पता है ना a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब हम यहाँ पर ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर a स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर क्या है माइनस बी का स्क्वायर। ओके, देखें यहाँ पर माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर क्या है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और हमारे पास नीचे क्या है 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर। ओके, रूट से स्क्वायर कैंसिल, आगे क्या हो जाएगा b का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये सब यहाँ से कैंसिल हो गया तो क्या बचा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का साइन हो गया तो यहाँ माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 4ac हो जाएगा और अपॉन 4a स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। ओके,
4ac अपॉन 4a स्क्वायर, एक a से एक कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, बचा आपका c अपॉन a. So here you got product of zeros c upon a and you got the sum of zeros. You got the sum of zeros. क्या मिले थे हमको? sum of the zeros अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमको मिला था यहाँ पर माइनस b अपॉन a. ओके स्टूडेंट्स, ये हमें यहाँ पर हमने फाइंड की. देखो इक्वेशन हमारी क्या थी? ये थी हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. तो सम ऑफ द जीरोस आपके आए हैं माइनस b अपॉन a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका जो अल्फा इंटू बीटा है वो आया है c अपॉन a बट विथ पॉजिटिव साइन. ओके, और यहाँ पर आया नेगेटिव साइन, लेकिन यहाँ पर b है और यहाँ पर c है. तो आप इन दोनों को ध्यान रखना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है और सम ऑफ जीरोस क्या होता है. अब हम आते हैं इसके एक क्वेश्चन पर. हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसमें एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, तो इससे हमें और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा. चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं इसका. हम ले लेते हैं इसमें एक्सरसाइज 4.3. एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या है आपका क्वेश्चन? 2x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0. क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर. चलिए हम इसको करते हैं. सबसे पहले स्टेप मैंने क्या बताया था? डिवाइड द इक्वेशन बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. मतलब यहाँ पे 2 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि डिवाइड बाय 2. ओके, तो 2x स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस 7x अपॉन 2 और प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0. 2 से 2 कैंसिल हो गया तो x स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0. अब सेकेंड स्टेप मैंने क्या बताया था? यहाँ पर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x स्क्वायर माइनस 2 से मल्टीप्लाई और नीचे 2 से डिवाइड, ये हमारा ये आ गया, इंटू एक्स प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0. ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया? 2 से मल्टीप्लाई ये 2 हो गया और 7/2 और 2 से डिवाइड, मैंने नीचे यहाँ से डिवाइड कर दिया. अब जो हमारा क्या आया 7 अपॉन, ये हमारा जो क्या आया 7/4 आया है. तो 7/4 से हम क्या करेंगे? 7/4 के स्क्वायर को मल्टीप्लाई, वो भी ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे. ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट स्क्वायर, या हम लिख देंगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 7/4 का स्क्वायर. ऐड, अब जब हम किसी भी नंबर को या किसी भी टर्म को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारा जो हमारा इक्वेशन होता है या जो भी हमारा नंबर होता है उस नंबर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, क्योंकि वो उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दोनों कैंसिल हो रहे हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे यही कर रहे हैं. देखिए एक्स स्क्वायर और माइनस क्या होगा यहाँ पे 2 और 7/4 लिख लेते हैं इसको, x प्लस 3/2 और सॉरी 3/2 बाद में लिखेंगे, पहले हम यहाँ पे प्लस कर देंगे इसको और अब हम यहाँ पे माइनस कर देंगे 7/4 का स्क्वायर. अब लिखेंगे प्लस 3/2. ओके स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पर आपकी फिर बन गया कंप्लीट स्क्वायर. कंप्लीट स्क्वायर देखिए यहाँ पर आपका कैसे बन गया, ये देखिए यहाँ पर ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab. ओके, तो हम इसको लिख लेते हैं x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर. ओके, ये पूरा लिख लिया. बचा आगे क्या, ये क्या हो गया, ये माइनस 49/16 और ये हमारे पास बचा प्लस 3/2. ओके, अब इसको इधर शिफ्ट कर दो पूरे को. ठीक है, इज इक्वल टू 0.
इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस में तो उधर जाकर प्लस में हो जाएगा 49/16, ये माइनस में हो जाएगा 3/2। ओके। अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 16, 16 1 जा 16, 49 हो जाएगा, माइनस 2 8 जा 16, तो 8 3 जा 24 हो जाएगा। अब क्या बचेगा आपके पास, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 माइनस 24 कितना हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 25/16। अब यहाँ पर आप इसका रूट ले लो दोनों साइड का, तो हम यहाँ पर लेते हैं टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, तो रूट से ये हो जाता है कैंसिल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा आपका x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 हो जाएगा रूट 25 का, और 16 का रूट हो जाएगा आपका 4, तो ये आ गया। अब एक बार इसकी जीरोस निकाल लो, प्लस 5/4 लेके, एक बार जीरोस निकाल लो माइनस 5/4 लेके। चलिए हम निकालते हैं, एल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें, एल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 5/4, प्लस का ले लिया, और ये 7/4 यहाँ पे हो जाएगा प्लस का, कितना हो जाएगा आपका 7 और 5 12/4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ये आपका आ गया आंसर यहाँ पे 3। दूसरी बार हम x, यहाँ पे आप x लिख सकते हो, x इज इक्वल टू या एल्फा इज इक्वल टू, ठीक है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस 5/4 और प्लस 7/4, और दूसरी बार x इज इक्वल टू मतलब बीटा इज इक्वल टू माइनस 5/4 ले लेंगे हम आपकी बार, और प्लस 7/4 इधर जाके ये फिर दोबारा से प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2/4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x इज इक्वल टू आ गया आपका 1/2। तो हियर यू गॉट 2 zeros ऑफ या 2 रूट्स ऑफ दिस quadratic equation. One is alpha is equal to 3 and beta is equal to 1/2. Now students, हमारा सॉल्यूशन हो गया यहाँ पर कंप्लीट, और अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।